हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। यस। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 20। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये है आज की हमारी वर्कशीट। तो आपको पता ही होगा हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे कक्षा अध्यापक का नाम यानी अपने क्लास टीचर का नाम। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 20। क्या डेट है? 7 दिसंबर 2020 और हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान। ये हमारे इतिहास की वर्कशीट है, पार्ट 5, जब जनता बगावत करती है। ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ पर सभी बच्चे अपना सेक्शन लिख लेंगे, ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। और आज का हमारा टॉपिक है नीतियाँ और लोग। तो शुरू करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्या है? नवाबों की छिनती सत्ता। नवाबों की छिनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। यानी जब 18वीं सदी के जो मध्य हुआ था बीच में, तो जो राजा होते थे और नवाब होते थे उनकी ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे और स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेवाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। यानी जो भी उनके पास अधिकार थे वो एक एक करके छीने जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। उनकी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया और अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया। कब लिया? 1856 में। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को ख़त्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया था और 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। और 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में ही मान्यता दी जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या है? किसान और सिपाही। फिर नेक्स्ट है किसान और सिपाही। गाँव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूल के सख्त और तरीक़ों से परेशान थे। यानी जो गांव में लोग किसान होते थे, ज़मींदार होते थे, वो भारी भरकम लगान से, कर वसूली से सख्त और बहुत ज़्यादा परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ी पुरानी ज़मीनें हाथ से निकलती जा रही थी। यानी जो उनकी पीढ़ी पुरानी ज़मीनें थी वे उनके हाथ से निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब वे सिपाहियों की कंपनी की ओर से 1824 लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने में ऐतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई। 1856 में कंपनी के एक नए कानून में साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है।
सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए हुए थे, यानी जो भी उनका परिवार था वे अपने परिवार को छोड़कर गांव में छोड़कर आए हुए थे। लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। सुधारों पर प्रतिक्रिया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरी को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। इन सभी कदमों से भारतीयों के बड़े वर्ग को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आज का हमारा प्रश्न नंबर 1। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता क्यों घटती जा रही थी? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। ये है हमारे प्रश्न नंबर 1 का आंसर। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे, इसलिए उनकी जो स्थानीय सत्ता थी, स्वतंत्रता थी, वो घटती जा रही थी। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 2। कंपनी ने मुगल शासकों के आधिपत्य को किस प्रकार ख़त्म किया? यानी जो कंपनी थी, अंग्रेज़ी कंपनी, उन्होंने जो मुगल शासक थे उनके आधिपत्य यानी उनके अधिकार को वो कैसे ख़त्म किया है? तो देखते हैं इसका आंसर। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया था। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में ही मान्यता दी जाएगी। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या है? ये है हमारा प्रश्न नंबर 3। कंपनी के शासनकाल में सैनिक और किसान क्यों असंतुष्ट थे? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारा प्रश्न नंबर 3 का आंसर। किसान क्यों असंतुष्ट थे? किसानों से बहुत अधिक लगान व कर वसूला जा रहा था, जिसकी वजह से किसानों की पीढ़ियों पुरानी जमीन हाथ से निकली जा रही थी। और जो सैनिक थे, सैनिक अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई जो नए नियम थे उनकी धार्मिक भावनाओं को और उनकी आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 3 का आंसर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्या है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। भारतीयों को ऐसा क्यों लगने लगा कि अंग्रेज उनके परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाह रहे हैं? स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन व पानी से धोइए। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।